शुरू थी। मैं कभी भी मेरे ज़हन में शक व शुबा नहीं था कि तहरीक इंसाफ में नहीं आएंगे। मुझे पता था तहरीक इंसाफ में आएंगे। हमारी सिर्फ बातचीत ये नवाज साहब भी ये समझते रहे। अब मैं तो नहीं जानता कि उनके साथ क्या, मैं अपना जानता हूं। हमारी सिर्फ बात फंसी हुई थी वाइस चेयरमैनशिप पे, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमारे अंदर, मैं पहले सबको एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहता था। इस पे हमारी बड़ी डिबेट चली आपस में, ऊपर के जो हमारे लोग थे। हमने सोचा क्या करेंगे, क्योंकि एक हमने सीक्रेट भी रखना था, एक अंदर डिबेट भी करनी थी। इवेंचुअली जब हमने उनको ऑफर दी, उसके बाद कोई हम क्लियर थे कि वो आ रहे हैं, यानी मुझे कोई शक नहीं था कि वो और कहीं जा रहे हैं। आपको पता है मैंने टीवी पर अनाउंस भी कर दिया था। बिल्कुल, आपने अनाउंस कर दिया, उसके बाद वो बड़े नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने घोटी के जलसे के अंदर अनाउंस करना था। दरअसल बहुत सारी चीजें बात नहीं करते हैं टीवी के ऊपर, लेकिन मालूम हमें होती है। जरा इसकी तरफ आइएगा कि तो गरीब की नुमाइंदगी, फिर जागीरदार, सरमायादार और जिम्मेदार, फिलहाल जो आपकी पार्टी का आपके गिर्द जो लोग मौजूद हैं, तमाम तरह अच्छी नीयत के साथ, उस स्क्रूटनी के साथ जो आप उनके ऊपर लगाएंगे, अपनी फाइलें आपके सामने वो रखते हैं, assuming कि you read those files as well, you have the time to do that, तो ये तमाम लोग फिर गरीब रिक्शा वाला, टांगा वाला जो आपने भुट्टो का इस्तेमाल किया, तो उसके नुमाइंदा हैं? गरीब का नुमाइंदा मुझे एक बताएं जरा अपनी पार्टी। मैं पहले तो आपको क्लियर कर दूं, पहली चीज तो ये कि जो इनकी ये जो फाइलें होंगी, ये एक स्क्रूटनी कमेटी करेगी, ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करेंगे कि क्या कंसील तो नहीं किए हुए एसेट्स, क्योंकि अगर हम खुद कंसील कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को कहेंगे डिक्लेयर करो। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहा था, मैं सबसे वादा किया कि ये गरीबों का हॉस्पिटल है, अक्सरियत गरीब लोग होंगे। मेरा सब ने मजाक उड़ाया। मुझे लोगों ने, एक डॉक्टरों की मीटिंग हुई, मुझे कभी नहीं भूलता, इंग्लैंड में डॉक्टर्स ने, उन्होंने मेरा सबने मजाक उड़ाया, कहता आपको पता है कि कैंसर हॉस्पिटल के रनिंग कॉस्ट क्या है? आज 70 करोड़ में हॉस्पिटल बना था, आज 150 करोड़ रुपया हर साल गरीब मरीज के इलाज पे हर साल खर्च हो रहा है, यानी कि दुगना जिसपे हॉस्पिटल बना था उससे दुगना गरीब पे। हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव आया अमेरिका से, हम लेके आए उसको क्योंकि एक्सपर्टीज ही नहीं थी यहाँ। उस चीफ एग्जीक्यूटिव ने पहली बोर्ड मीटिंग ने कहा कि अगर 5% से आपने ज्यादा गरीबों का इलाज किया, आपका हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। आज दुनिया में वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है, कोई दुनिया में मिसाल नहीं है प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल की कि 75% फ्री ट्रीटमेंट। ये ऐसे लोग हैं जो शुगर नहीं बिकने देते। खान साहब आप क्या बात कर रहे हैं? ये शुगर स्टोर कर लेते हैं, लोगों तक शुगर नहीं पहुंचने देते, ये पॉलिसियां तब्दील कर देते हैं, ये एक दिन रेट ऊपर ले जाते हैं, दूसरे दिन रेट नीचे ले आते हैं। मैं आपके लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस क्लास की नुमाइंदगी की बात कर रहा हूं जो सरमायादार है। हॉस्पिटल तो ठीक है, मैं फिर से क्लियर करता हूं, मेरी एम्बिशन है, मैं इंशाल्लाह कराची में आपको अपना पूरा प्रोग्राम दूंगा। हम एक प्रोग्राम देंगे, ये कराची के जो जलसे में एक तहरीक इंसाफ अपना एजेंडा देगी। वो एजेंडा है निचले 50% तबके का। आजकल सारी पॉलिसीज 1% तबके की से कम की बनती हैं। बनाया किसने है वो खान साहब? 50% के लिए बनाया किसने है वो? सारे 50% के किसी नुमाइंदे को बैठे हैं आपके साथ 50% का नुमाइंदा? अब मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये जो हम जो एजेंडा लेके आ रहे हैं, ये ऐसी ब्रेन्स ने बुलाया, एक उनमें, खैर यहाँ के टॉप ब्रेन्स है हमारे, इंशाल्लाह नाम वो मैं ले नहीं सकता। मैं ले देता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ आपके थिंक टैंक में कौन है। कौन? फिरोज साहब हेड करते हैं ना उसको, वो जो गाड़ी वाड़ी बनाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर। और बता, काफी सारे हैं उसके अंदर। चले आप छोड़े, उसमें से एक साहब जो है वो बहुत, मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है, मैं आपको ये बता, और एक ऐसा थिंक टैंक है जिसको आपने छुपा के रखा हुआ, इसका चेहरा तो कराएं खान साहब, लोगों को पता चले। देखें तलत, एक उनमें से प्रोफेसर है कैम्ब्रिज में, कमाल मुनीर, उन्होंने बिल्कुल ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के ऑपोजिट है। वो ये कहते हैं कि ये जो मॉडल है इसके ऑपोजिट एक मॉडल होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अमीरों के लिए है। न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स अमीर को अमीर करता है, गरीब को गरीब करता है। ये जो हम मॉडल लेके आ रहे हैं, ये अपने पाकिस्तान का होम ग्रोन मॉडल होगा और अपने 50% निचले तबके का होगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अगर तो मैं सिंसियर हूं, और ये जो कोर टीम जो 15 साल मार खा के गई है, और जो हमने सारों ने फैसला किया था कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत बनेगा, अगर तो हम इतने ही कमजोर हैं कि कोई नीचे से आके हमें हाईजैक कर लेगा, हम डिजर्व ही नहीं करते लीडरशिप। अगर मैं और मेरी टॉप लीडरशिप जिन्होंने मारे खाई एक नजरिए के लिए, नजरिया कहीं नहीं जाएगा। या तो लोग नजरिए से इत्तेफाक करके साथ आएंगे और या फिर वो चले जाएंगे। खान साहब आपने हमें एक वादा किया था, वो तो पूरा नहीं किया कि नए चेहरे लेके आएंगे। किधर है नए चेहरे इसके अंदर? आई लीव यू विद द थॉट, एक मिनट, 1000 कैंडिडेट्स अभी तो सिलेक्ट करने हैं। खान साहब 16, 17, 20, 30 देखिए उस दिन मैं प्रोग्राम करूंगा जब आप लेके आएंगे, उस वक्त मैं आपकी जब पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकट्स देगा तब आप प्रोग्राम। इस वक्त जो लोग आपके पास आ रहे हैं, मैं तो उसी पर बुनियाद पर कितने और आ रहे हैं जिनका आपको पता ही नहीं है। मुझे तो पता नहीं है। नहीं, आप उनके बड़े नाम नहीं है।
آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے تو بڑے نام لوگ جانتے ہیں. اب کوئی کتنے یونین کاؤنسل کے ناظم جوائن کر رہے ہیں جنہوں نے ہر یونین کاؤنسل میں الیکشن جیتی ہوئی ہے. یہ بڑے لوگ نہیں ہیں لیکن یہ گراؤنڈ کے لوگ ہیں, یہ دڑا دڑ آ رہے ہیں. پالیسی لیول پہ تو یہی بیٹھے ہوں گے خاصا نہیں, پالیسی لیول میں یونین کاؤنسل کے جو میئر ہیں انہوں نے تو پاکستان کی جو قسمت تبدیل نہیں کرنی نا, اپنے حلقے میں وہ کام کریں گے. بٹ لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر, آئی کم بیک ٹو یو اینڈ یو کین آنسر دس کوسچن. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں, خان صاحب سے بات کرتے ہیں.